आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार मेरा। अष्टावक्र महागीता में आज हम फिर 18वां अध्याय का शेष भाग देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अष्टदश प्रकरण में विस्तार पूर्वक जो आख्यान किया गया है, पूरी तरह से जो आत्मज्ञान का संदेश महर्षि अष्टावक्र अपने शिष्य राजर्षि राजा जनक को दे देना चाह रहे हैं। अब वे पूरी तरह से समभाव में आना चाह रहे हैं कि वे अपने ज्ञान को पूरा अपने शिष्य के अंदर उतार देना चाह रहे हैं। तो इसलिए वे बार बार उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे उन्हें आत्मज्ञान को लब्ध होना है, कैसे उन्हें आत्म स्वतंत्र होना है, किस तरह से सर्व सुखी होना है और किस तरह से परम पद को प्राप्त होना है। साथ ही साथ महर्षि अष्टावक्र अपने शिष्य को रीत जाने को कहते हैं, समस्त ज्ञान को खाली कर देने को कहते हैं, जिससे कि उनमें कोई भी अभिमान न रहने पाए और वे खुद को कोई अभिमान या घमंड से ना भर लें और किसी भी प्रकार का विकार उनके जीवन में प्रवेश न कर पाए। तो इसीलिए अब जो शेष भाग है अष्टदश प्रकरण में विस्तार आख्यान में अष्टावक्र महागीता में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता मानकर निश्चयी हो जाता है तो उसके चित्त की वृत्तियां सहज में समाप्त हो जाती हैं। यानी कि आत्मज्ञानी को सहज चंचलता भी शोभायमान है, जबकि जो विषयासक्त विवेकहीन है उसको शांति भी शोभित नहीं करती। जैसे कि एक गाय बहुत ही सीधी होती है तथापि वह कई बार चंचल भी हो जाती है, लेकिन फिर भी गाय पूजनीय ही होती है। वहीं जहाँ पर शेर होता है वह घातक शिकारी होता है, लेकिन जब वह अशक्त और शांत पड़ा होता है तब भी भय देता है। तो इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र तुलना कर रहे हैं कि आसक्त और अनासक्त की। आत्मज्ञानी जो है वह विषयों में अनासक्त होता है, अतः उसकी सहज भोग प्रवृत्ति उसे शोभायमान देती है, क्योंकि वह उसमें निर्लिप्त नहीं है। वह सिर्फ अपना कर्म कर रहा है, वह कर्मासक्त नहीं है, वह प्रारब्ध प्रदत्त सहज आनंद प्राप्त कर रहा है और इस आनंद के रस में किंचित भी लिप्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में लिप्त अज्ञानी है, यदि परम शांत भी वह दिखाई दे तो भी भय देता है, क्योंकि शांति का आवरण है वह अशांति को छुपाने के उद्देश्य से ओढ़ लिए जाने की संभावना भयभीत करती है कि वह सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए शांति का आवरण दिखा रहा है, भीतर उसके अशांति छुपी हुई है। जैसे केंचुआ हथेली पर रखने से कोई नहीं डरता, क्योंकि गिजगिजा जरूर है लेकिन जहरीला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर सांप नहीं भी डसे फिर भी उसको कोई भी छूना नहीं चाहता। तो सभी प्रकार की कल्पनाओं से मुक्त होकर, सभी बंधनों को तोड़कर आत्मज्ञानी कभी तो महाभोगों का आनंद लेते हैं तो कभी गुफा पर्वतों पर जाकर विराजते हैं। तो जगत में जो भी मिलता है वह प्रारब्ध से मिलता है। अज्ञानी इस बात को नहीं जानता और निरंतर कर्म अकर्मों में लिप्त रहता है और संचित क्रियमान पर विश्वास करता है। जितना ज़्यादा कर्म से अर्जित कर लोगे उतना ही सुख भोगोगे। यह जो भ्रांति वाली धारणा है यह संसारी की होती है। ऐसा नहीं होता कि आत्मज्ञानी है वो कर्मरत नहीं होता, पर वह देह धर्म भर निभाता है। सिर्फ उसका धर्म है ये देह का, उसको कर्म करना पड़ता है, उसमें वह लिप्त नहीं है, उसमें आसक्त नहीं है, कभी किसी फल की इच्छा नहीं करता है। आत्मज्ञानी वह कोई कामना नहीं करता है, वह तो प्रारब्ध से जो भी मिले दुख या सुख दोनों को सहज रूप में भोगता है। यानी जो मिल गया वह ग्रहण कर लिया, जो नहीं मिला उसका विचार तक नहीं, क्योंकि वह रस विहीन है। तो आत्मरस से अधिक आनंदप्रद रस और कौन हो सकता है। तो आत्मज्ञानी है वो संसार के कल्पित सुखों में लिप्त ही नहीं होता, वह सब कल्पनाओं को ध्वस्त कर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और प्रारब्ध से प्राप्त विशेष भोगों को भी भोगता है और प्रारब्ध प्रदान करे तो निर्जन गुफाओं या तपते पर्वतों पर भी विराज सकता है। यानी कि वह हर परिस्थिति को सहज रूप में स्वीकार कर लेता है।
जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, देवों, देवस्थानों, अनिंद सुंदर स्त्री, राजा, राजपद अति प्रिय को भी देखने से ज्ञानी को कोई कामना या वासना नहीं होती, लेकिन वही संसारी व्यक्ति है वह आकांक्षाओं का दास होता है। बिना इच्छा और आकांक्षा के वह कभी कोई काम ही नहीं करता। धर्म, तीर्थ, दान, सेवा आदि सभी कर्म वह फल की इच्छा से करता है। ब्राह्मणों को दान देता है तो शुभ इच्छा से, तीर्थाटन करता है तो भी हर मंदिर में याचक बन के करता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। देवताओं की पूजा भी कुछ ना कुछ कामना के साथ ही करता है कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। किसी की सेवा सत्कार करेगा तो उसमें भी उसका स्वार्थ निहित होगा कि मैं इसके साथ अच्छा करूँगा तो आगे मेरे को अच्छा फल मिलेगा। वह कोई भी कर्म करता है तो फल की इच्छा से करता है, जबकि जो आत्मज्ञानी है वह कोई कामना या वासना से लिप्त नहीं होता। वह किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं करता, वह सिर्फ अपना कर्म करता है। ज्ञानी मनुष्य किसी प्रकार की कामना नहीं करता, वह सेवा सत्कार भी विशुद्ध सेवा भाव से ही करता है। उसको राजपद मिले, कोई आनंद सुंदरी दिखाई दे या अति प्रिय दिखाई दे तो भी शुद्ध व शांत चित्त ही रहता है। यानी जो आत्मज्ञानी है वह अपने निकट संबंधियों, सेवकों, पुत्र पुत्रियों, पत्नी प्रपौत्रों आदि से दुत्कार मिलने या उपहास करने पर भी अशांत नहीं होता। वह हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति, मान अपमान, सुख दुख में, सब में समभाव में रहता है। और इस संसार से संबंध स्वार्थ सहित है, इनमें भी मोह उत्पन्न हो ही जाता है। संसारी व्यक्ति इन संबंधों के लिए अत्यधिक कष्ट उठाता है, अपनी पत्नी, संतान आदि के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। फिर जब वृद्ध हो जाता है, अशक्त हो जाता है तो वह सबको भार लगने लगता है, उसे धुतकारा जाता है, उसका उपहास किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। ऐसी स्थिति में वह विषाद से भर जाता है, अशांत हो जाता है, पीड़ा सहता है, क्रोधी है तो क्रोध भी करता है, कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य करता है। इस समय उसकी जो स्थिति है वह बड़ी ही दयनीय दशा हो जाती है। अपमान से वह पीड़ित हो जाता है, अशक्त असहाय होने के कारण कुछ कर भी नहीं सकता तो स्वयं को कोसता है कि पहले क्यों नहीं चेताया, इस बुलावे में क्यों पड़ा रहा। जानता था, देखता था कि सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, पर यह सब उसके विषय भोगों में लिप्तता से जनित पीड़ा है। जबकि आत्मज्ञानी ऐसी स्थिति आने पर भी कभी पीड़ित या अशांत नहीं होता, वह प्रत्येक परिस्थिति में परम शांत ही रहता है। तो जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुका है वह संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं, खिन्न होते हुए भी असहज नहीं होता। उसकी इन कौतूहलपूर्ण दशाओं को केवल वही समझ सकता है जो उसके जैसा ही ज्ञानी हो। तो दिखने और होने में वही अंतर है जो मानने और जानने में है। क्योंकि कह रहे महर्षि अष्टावक्र इस विषय में बार बार बता रहे हैं तो निश्चय ही महत्वपूर्ण है। वे उस दशा में ले जाने का लक्ष्य रखते हैं जहाँ पर कोई विकल्प शेष ही नहीं रहे, पूर्ण निर्विकल्प हो जाए। आत्मज्ञानी को इसी निर्विकल्पता के कारण कुछ कोई समझ नहीं सकता। वह संतुष्ट है पर संतुष्ट दिखता नहीं, वह खिन्न है पर असहज नहीं दिखता। इससे संसारी को आश्चर्य होता है, जो है वह दिखता नहीं, जो दिखता है वह है नहीं। ये संसार है, ये कर्तव्यों से संचालित है। इस सत्य का निश्चय करके ही शून्य आकार, निराकार, निर्विकार, निरामय आत्मज्ञानी इस संसार को कोई महत्व नहीं देता। जगत का पोषण है वह कर्तव्यों से होता है, यानी जो संसार में आ गया उसको कर्तव्य निभाने के लिए कर्मरत होना ही पड़ता है। संसार को कर्तव्य के साथ कर्मों में रसों की प्राप्ति होने लगती है तो वह लिप्त हो जाता है और विषयों के रस में डूबा वह कर्तव्यों को तो भूल जाता है और लिप्साओं से जुड़ जाता है। उसे जो विषयों से भरा हुआ संसार ही सत्य लगने लगता है। अब उसके कर्म को प्रेरित करने वाले विकार लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध बन जाते हैं और संसार इसके लिए जाल बन जाता है जिसमें वह जन्म जन्मांतर तक फंसा हुआ रहता है। जबकि आत्मज्ञानी है वह संसार की इस मिथ्या तत्व को जानकर ही इसे महत्व नहीं देता, संसार मुक्त हो जाता है।
तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र बार बार समझा रहे हैं कि संसार में भाव अभाव का बड़ा ही द्वंद्व है। व्यक्ति इन विकारों के चलते ही सुख दुख को प्राप्त होता है। भाव में क्षणिक सुख है, लेकिन अभाव में दुखों का कोई पारावार नहीं है। अभाव से चिंता, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होते हैं। दूसरों को देखकर व्यक्ति कुढ़ता रहता है, जलता रहता है। अंदर ही अंदर वह जलन की भावना, चिंता की भावना में घुला रहता है। भाव अभाव बहुत ही घातक विकार हैं। इसमें अनेक संकल्प विकल्प होते हैं जो कदापि चैन से नहीं रहने देते। वहीं दूसरी तरफ आत्मज्ञानी है, वह प्रारब्ध के संकल्प विकल्पों को सहज रूप से निपटाता है, पर उसमें लिप्त नहीं होता। वह बिल्कुल निराभाव है। वह देखता हुआ भी नहीं देखता, करता हुआ भी नहीं करता। तो अज्ञानी है, वह सदैव भावना अभावना से आसक्त दृष्टि वाला होता है, जबकि आत्मज्ञानी होता है वह स्वस्थ चित्त होकर भावना अभावना से परे होता है। तो महर्षि अष्टावक्र यहाँ आत्मज्ञानी को आत्म विजेता के रूप में इंगित कर रहे हैं। आत्मा को जानने के बाद जो ज्ञानी जगत के मिथ्या और चित्त के चंचल भाव के निश्चय करके पूर्ण विस्मित कर देता है, अतः वह विजेता हुआ। जब उसे जगत जो लुब्ध नहीं करता, इंद्रियां उसको व्याकुल कर नहीं सकती, तो वह परम शांत ही तो हुआ ना। यानी मन को जीतने के बाद कौन अपराजय नहीं हुआ। ऐसी विजेता की समाधि भी सहज होती है। इसे कहते हैं जागृत समाधि, यानी कर्म करते हुए समाधि। यानी जितने भी उसके जो प्रयोजन थे वो नष्ट हो गए, इच्छाएं रही नहीं, अतः निस्वार्थ सन्यासी सहज समाधिस्थ हो जाता है। तो निर्विकार जो होता है वह आत्मज्ञानी सर्वदा अभय को प्राप्त होता है। उसके लिए कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश, कहाँ त्याग, अर्थात उसके लिए सर्वत्र शून्य है। प्राय जो व्यक्ति होता है अंधेरे में आकर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि यह मानवीय स्वभाव है। पर जिसे ज्ञान होता है वह अंधेरे में भी भयभीत नहीं होता। जिसे ज्ञान का अभाव है वह प्रकाश में भी डर जाता है। अंधेरा अज्ञान और प्रकाश ज्ञान है। यानी कि महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि अज्ञान ही अंधेरा है और ज्ञान है वह प्रकाश है। ज्ञान अज्ञान से ही प्रकाश और अंधकार की प्रतीति होती है। आत्मज्ञान से लब्ध पुरुष सर्वदा भयहीन होता है। उसे न अंधकार व्यापता है न प्रकाश, उसके लिए सर्वत्र शून्य है। तो तत्वज्ञानी के लिए स्वर्ग या नरक का भी कोई महत्व नहीं है। वह तो जीवन मुक्ति को भी नहीं मानता। इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। उसके लिए योग दृष्टि से भी योग संयोग आदि कुछ भी नहीं, क्योंकि वह इन सभी चीज़ों से स्वतंत्र है, आत्म स्वतंत्र है, मुक्त है। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र अपने राजर्षि राजा जनक शिष्य को बता रहे हैं कि यहाँ भी शब्दों के अभाव को और ज़्यादा क्या कहा जाए। तो उसके द्वारा वो व्यक्त करना चाह रहे हैं कि अनिर्वचनीय तत्वज्ञानी यहाँ भी हैं। पूर्व सूत्रों में जो धर्म ज्ञान विवेक वैराग्य आदि से वह ज्ञानी निर्वासित किया, अब स्वर्ग नरक जीवन मुक्ति से भी वह निष्प्रय हो गया। यानी आत्मज्ञानी को न स्वर्ग न नरक न सुख न दुख न जीवन मुक्ति, इन सभी से वह निष्प्रह है, अछूता है। तो योग दृष्टि को तत्व दृष्टि कहकर महर्षि आत्मदृष्टा को सभी योगों से विच्छिन्न कर रहे हैं। आत्मबोधि की यही परम स्थिति है। उसे किसी भी प्रकार के द्वैत अद्वैत विचार नहीं आते, क्योंकि वह शून्य है, विचार शून्य है। वह न तो कुछ सोचता है न विचार करता है, वह सबसे परे होकर आत्म में स्थित है। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि जो धैर्यशील तत्वज्ञानी है वह न संसार से द्वेष करता है, न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। सुख दुख से मुक्त होकर वह जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि द्वेष वहाँ होता है जहाँ पर व्यक्ति किसी और के सुख को देकर कुढ़ता है।
क्योंकि द्वेष और जलन की भावना होती है, वहाँ पर व्यक्ति किसी दूसरे के सुखों को देखकर, किसी दूसरे की तरक्की को देखकर, दूसरों के जो ग्रोथ हो रही है, उनके जो ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, उनको देखकर कुढ़ता रहेगा, जलता रहेगा। द्वेष के लिए दूसरे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जबकि आत्मज्ञानी है वह सर्वत्र अद्वैत है, कहीं और दूसरा है ही नहीं, वह किसी दूसरी चीज़ को मानता ही नहीं। तो द्वेष, जब कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है तो द्वेष यानी जलन या कुढ़ना कोई भाव आएगा ही नहीं। उसके लिए जगत ही नहीं तो जगत में द्वेष कहाँ? वह सब में अपने संपूर्ण जगत में खुद को देखता है, खुद में संपूर्ण जगत को देखता है। वह द्वैत भाव में है नहीं, किसी दो के भाव में है नहीं। दो का भाव वहाँ आता है, किसी दूसरे का उपस्थित होना ज़रूरी है। जब हम द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, किसी से कंपटीशन की भावना रखते हैं, तो उसमें द्वेष तब आएगा जब कोई दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा कोई पर्सन होगा, तो वहाँ पर वह कुढ़ने का, जलने का भाव होगा। अगर आत्मज्ञानी है जो उसके लिए कोई द्वैत यानी दो चीज़ों को वह मानता ही नहीं है, उसके लिए सर्वत्र अद्वैत है, तो उसके लिए द्वेष की भावना होगी कहाँ? उसे आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह खुद एक आत्मा है, परमात्मा है, उसके भीतर ब्रह्मा है। तो आत्मा को देखने की इच्छा तो तब हो ना जब अभाव हो। वह देख चुका है कि एक बार घटने में ही तृप्त हो गया, अब देखने को शेष क्या रह गया? फिर इच्छा तो हो ही रही नहीं है उसके अंदर। इच्छाओं का तो उसने दमन कर दिया, जो चित्त वैरी है उसको शून्य कर दिया है। क्योंकि ये जो चित्त है, ये मन है, वही सुख दुख की परिस्थितियों का निर्देशक है। तो सहनशीलता में निर्देश कैसे दें? आत्मा तो अविनाशी है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, सर्वत्र है, सर्वदा सर्वव्याप्त है। तो महर्षि तत्वज्ञानी के गुणों का वर्णन भिन्न भिन्न उदाहरणों से कर रहे हैं कि तत्वज्ञानी है वह मोह मुक्त होता है, अतः उसे अपने प्रियजनों, पत्नी, संतान आदि किसी से भी मोह नहीं होता है। तो जिसे बोध हो गया है वह बुद्ध हो गया। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि बुद्ध कौन है? बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध वह है जिसे बोध हो गया है कि वह स्वयं कौन है, जिसने अपने भीतर को जान लिया, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसके भीतर का दिया जल गया, जैसे अपो दीपो भवः, जिसके अंदर ही दीपक जल उठा है, प्रकाश हो गया है, अपने अंदर के प्रकाश को पहचान लिया है, जिसके भीतर उजाला हो गया है, स्वयं को, परम को जान लिया है, परम सत्य को जान लिया है, जिसे बोध हो गया, जिसे ज्ञान हो गया, वह बुद्ध हो गया। और जब बुद्ध हो गया तो शुद्ध हो गया। तो बुद्धत्व में जो स्नेह, चिंता आदि भाव बिल्कुल नहीं होते। व्यक्ति के जीवन में संबंधों का महत्व है। संबंध उसे संसार से जोड़े रखते हैं। संबंधों के अनेक नाम हैं, पर व्यक्ति के नितांत निजी संबंध अधिक स्नेहपूर्ण होते हैं। जैसे पत्नी और संतान अन्य संबंधों की अपेक्षा अधिक मोहते हैं। व्यक्ति उनके प्रति ज़्यादा सजग और संवेदनशील होता है। उनकी अपेक्षा वह अपने माता पिता, भाई बहनों को कम महत्व देता है, अपनी संतान और पत्नी को ज़्यादा देता है, और निज संबंध में मेरापन अधिक होता है। इन अपनों के लिए व्यक्ति जीवन भर खटता रहता है। उनकी सुख सुविधाओं के लिए वह श्रम करेगा, प्रपंच भी करेगा, कष्ट भी पाएगा। जब इन संबंधों की वास्तविकता जानता है तो बहुत ही पछताता है, क्योंकि आत्मज्ञानी जो है वह मोह मुक्त है। वह पत्नी, संतान के प्रति स्नेह ही नहीं रखता, क्योंकि वह मोह से मुक्त है। वह बस कर्तव्य करता है। उसके द्वारा यदि कोई कटाक्ष भी मिले, कोई उपहास मिले, कोई दर्द मिले, तो भी वह विकारग्रस्त नहीं होता है, बिल्कुल सहज भाव में रहता है। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र बता देना चाह रहे हैं कि तत्वज्ञानी है, सर्वत्र है, सर्वदा संतुष्ट होता है। वह प्रारब्ध के कर्मों को सहज रूप से करता हुआ संतुष्ट रहता है। स्वतंत्र रूप से वह सर्वत्र व्याप्त रहता है, और जहाँ भी सूर्यास्त हो जाता है वह वहीं पर ही सो जाता है। तो जिस तरह से पूर्व में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मज्ञानी के संतुष्ट होने और प्रारब्ध के कर्मों को सहज रूप से करने का वर्णन किया है, तो नई बात के रूप में अब वे कह रहे हैं कि जहाँ सूर्यास्त होता है आत्मज्ञानी वहीं पर विश्राम कर लेता है।
इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि वह किसी भी स्थान, दशा, वातावरण को भिन्न या अयोग्य नहीं मानता। उसके लिए सभी स्थान समान हैं, सभी देशों में हैं वह, और सभी देश उसमें हैं। वह स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, तत्वज्ञानी है, सर्वत्र आत्मसत्ता को ही देखता है। तो उसके लिए नया कुछ भी नहीं है, उसके अंतर में ऐसा कुछ भी अदृश्य दृश्य भिन्न नहीं है, सब उसी के स्वरूप हैं। वह द्वेष नहीं रखता, इसलिए पूर्ण संतुष्ट है। उससे किसी प्रकार का द्वेष, राग या अन्य कोई भाव अभाव नहीं है। तो इस तरह से अब जो महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं स्वभाव के बारे में, कि स्वभाव का अर्थ है आत्मभाव। जब तत्व बोध हो गया तो स्व में स्थित हो गया। पिछले सूत्र में जहाँ सूर्यास्त, जहाँ वहाँ विश्राम कहाँ था? सूर्यास्त का अर्थ यानी कर्मों का विलय होना। जब जहाँ कर्म विलय हो गए वही प्रशांत हो गए। इस सूत्र में भी विश्राम की बात की गई है कि आत्मज्ञानी है स्वभाव की भूमि का शयन करता है, यानी जहाँ पूर्ण विश्राम है वह ऊबना या थकना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वह संसारी है ही नहीं। वह भूल गया है कि वह संसारी है, और जब कोई संसारी नहीं रहा तो संस्कार भी नहीं रहे, और जब संस्कार नहीं रहे तो उसको देह की भी कोई सुध नहीं, और जब देह सदा रहे या तत्क्षण नष्ट हो जाए उसे दोनों ही परिस्थितियों में कोई हर्ष या विषाद नहीं होता। तत्वबोधि किसी भी स्थिति में परम शांत होता है। तो बोधित्व को प्राप्त ज्ञानी सभी आश्रमों में मुक्त, विधि निषेधों के प्रति उदासीन, पूर्ण निर्द्वंद, संदेह रहित, भाव अभाव में अनासक्त होकर निर्विकार भाव से आत्म स्वरूप में रमा होता है। क्योंकि ये आत्मा है, ये अनश्वर अनादि है, ये पहले भी थी, सदा रहेगी। आत्मज्ञानी इस सत्य को जानकर इस जो सभी संसार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। अब उसे आश्रमों से कुछ नहीं लेना, वह उनसे मुक्त है, कर्म मुक्त हो गया है, तो मर्यादा कहाँ? क्योंकि द्वैत नष्ट हो गया है तो द्वंद्व भी नहीं रहे, वह सहज निर्द्वंद हो गया है। जब द्वंद्व नहीं तो कोई संशय भी नहीं, और संशय नहीं तो निर्विकल्प हो गया, और निर्विकल्प होने पर भाव अभाव में आसक्ति नहीं रही। अनासक्त हुआ तो निर्विकार हुआ और शेष आत्मवत हो गया, और अब वह आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से महर्षि अष्टावक्र अपने शिष्य राजर्षि राजा जनक को समझा रहे हैं कि तत्वज्ञानी को निर्मम कहा है। निर्मम का अर्थ प्राय क्रूर ही लगाते हैं, पर वास्तव में निर्मम का अर्थ मेरा नहीं है, उसमें मेरेपन का भाव नहीं होता। निर्मम मतलब ये है मेरा नहीं है, उसमें मेरेपन का कोई भाव नहीं होता। समदर्शी होने के विषय में पहले भी सूत्रों में कई बार बताया है कि इस सूत्र में समता का उदाहरण मिट्टी और स्वर्ण में अभेद के रूप में दिया है। वह इनके मूल्य के अंतर से अनभिज्ञ नहीं, पर उसकी उपयोगिता उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसके हृदय ग्रंथियां खुल गई हैं, अर्थात हृदय के सभी संशय समाप्त हो गए हैं। रजोगुण तमोगुण को उसने नष्ट कर दिया है और सत्व गुण में आत्मस्थित होकर शोभायमान है। तो महर्षि अष्टावक्र ने इस सूत्र में विशिष्ट तरीके से तत्वज्ञानी का व्यवहार बताया है, और किसी भी प्रकार के ममत्व से रहित और सत्व गुण में स्थित वह शोभायमान है। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र बार बार अपने शिष्य को ये पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाह रहे हैं कि तुम्हें कैसे इस संसार से बिल्कुल निर्लिप्त रहना है, इसमें आसक्त नहीं होना है, और शिष्य भी पूरी तरह से उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, और उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि उन्होंने जीवन में उतार लिया है आत्मज्ञान को। तो सहज भाव और स्वभाव और आत्म स्वभाव प्रपंचहीन अर्थात छल कपट रहित होता है। तत्ववेता को सहजता तो उसी क्षण प्राप्त हो जाती है जब बोध होता है। बोध घटा की शीतलता पसर गई, सब व्यवहारिक दर्शन शांति को प्राप्त हुआ। सहज होना अत्यंत दुर्लभ प्राप्ति है। सिर में जैसे भयंकर पीड़ा हो रही है तो मुस्कुराना नहीं हो सकता।
पीड़ा में मुस्कुराना बनता ही नहीं, लेकिन तत्वज्ञानी इससे भी ऊंचे सोपान पर अब पहुंच गया है। वह न तो दर्द न वेदना से उसकी मुखाकृति टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, न वह झूठा मुस्कुराने का आडंबर कर रहा है। वह हर परिस्थिति में सहज रहता है। दर्द सिर में है और सिर देह का हिस्सा है, ये दर्द भी देह का है और दूसरे को खीर में मेरा क्या हिस्सा। ऐसे ही योगी की स्वच्छंदता है कि जो कि नहीं है, वह स्वच्छंद भी नहीं है, असंकोची भी नहीं है। अब तत्व निश्चय है, यानी पहले तत्व बताया, फिर उसका निश्चय कराया, और अब कहते हैं कहाँ का तत्व निश्चय। बिल्कुल रीत जाओ, जो कुछ भी भरा था, जो कुछ भी अपने अंदर उतारा था, वो सब खाली कर दो। अभी इससे भी ऊंचा उड़ना है, अंतिम सीमा से परे जाना है। तो महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मज्ञानी को 3 स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, जो जगत है, स्वप्न है और सुषुप्त है। स्वप्न जो होता है वह दमित कामनाओं की पूर्ति का माध्यम है, यानी कि इस जगत जागृत अवस्था में वही करते हैं, तब भी स्वप्न देख रहे हैं, खुली आंखों से भी आशाओं और कामनाओं की इच्छा के ताने बाने बुन रहे हैं। और जबकि यह जो दुर्लभ है वह दमन करना पड़ता है, पर वह अवचेतन में रह जाता है। यानी जो चीज़ें हमारे मन में दबी रह जाती है वह हमारे अवचेतन में दबी पड़ी रह जाती हैं, तो सपने में वह बदल जाती है, फिर हमें वह सपने में दिखाई देने लगती है। वह असत्य है जो सफल संपादित नहीं होता, पर हर्ष या विषाद तो देता है। व्यक्ति लेने को सदैव आतुर रहता है, पर मिले कुछ भी। महर्षि जागृत और स्वप्न दोनों में कामनाओं के खेल की बात कर रहे हैं। अब आई सुषुप्ति, यानी पूर्ण मूर्छा। चलते चक्र को थाम दिया, सुन्न सन्नाटा, सब कुछ ठहर गया उसमें। विलक्षण सुख की प्राप्ति हो गई। जड़ता में सुख है, न विचित्र, पर उस विलक्षण सुख की अनुभूति हो किसे रही है। कौन है वहाँ? कोई तो है, चेतन वहाँ का दृष्टा है। वह सुषुप्ति में भी जाग रहा है, चैतन्य है। अब तीनों अवस्थाओं में वह चैतन्य है। जो चैतन्य होता है वह किसी दृश्य अदृश्य कामना पर विश्वास ही नहीं करता, अतः पूर्ण संतुष्ट है, पग पग पर संतुष्ट है। तो यहाँ पर ऐसे महर्षि अष्टावक्र ने अब अंतिम सीमा से परे उड़ान शुरू कर दी है, अभेद दीवार के पार प्रवेश करा दिया है। तभी तो अज्ञ से ज्ञानी का बोध करा दिया। अब संकेत भर से समझ में आ जाएगा। जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो राणा प्रताप थे वो उनकी आंखों की पुतली के फिरने से ही चेतक जो है उनका घोड़ा वो अपनी दिशा को चेंज कर लेता था, वाली स्थिति अब आ गई। यानी कि अब जो है अंतिम सीमा से परे उड़ान शुरू करनी है। अज्ञ से ज्ञानी का बोध उन्होंने करा दिया, अब सिर्फ संकेत भर में समझ आ जाएगा। तो उसने जिन्होंने क्योंकि आत्मज्ञानी ने इंद्रियों को जीत लिया है, अब इंद्रियां उसके संकेत से चलती हैं, वह इंद्रियों के संकेत से नहीं चलता। अब वह इंद्रियों के बिना अपने सत्य आत्म को जान गया है। इंद्रियां हैं पर वह निरंद्रियां हैं। निर्बुद्धि का अर्थ बुद्ध नहीं है, अर्थात इसका बुद्धि से लिपटा हुआ नहीं है। निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए जब चाहे तब बुद्धि का आह्वान करता है, उसे सहेजे नहीं घूमता। क्यों ज्ञान का भार उठाए, इसलिए निर्बुद्धि है। अहंकारी है पर निरहंकार है। अंतिम सत्य अहम ब्रह्मास्म के उद्घोष में अहंकार की प्रतीति होती है संसारी को। अरे खुद को ब्रह्मा कहता है पर वह निरहंकार है, क्योंकि वह सब कुछ है, फिर भी स्वयं को कुछ नहीं मानता, ब्रह्मा भी नहीं। ऐसा निष्प्रय निरंकार और कहाँ होगा। तो आत्मज्ञानी न सुखी होता है, न दुखी होता है, न विरक्त है, न आसक्त है, न वह मुमुक्षु है, न मुक्त है। वह कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो महर्षि ने पुनः कहा है, पर संदर्भ अलग है, कि न सुखी न दुखी, अर्थात तत्वज्ञानी अनुकूल प्रतिकूल से परे है, दोनों निसार है उसके लिए। दोनों के कारण बीज नष्ट हो गए हैं, आत्म तत्व से गल गए हैं। न विरक्त है न आसक्त है। तो जब इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं, विषय नहीं, इंद्रिय नहीं, तो अरस हुआ ना सब। अरस में कैसी आसक्ति।
इसलिए महर्षि अष्टावक्र पुनः तृष्णा का स्मरण दिला रहे हैं कि परम शत्रु का ध्यान है उन्हें। पूर्व में बता चुके हैं कि तृष्णा के क्या क्या लाभ हैं, हानि हैं और उसके क्या लक्षण हैं। अब फिर से वे बता रहे हैं कि तृष्णा यानी इच्छाएं, उनमें उससे असंतोष बढ़ता है। तृष्णा में तृप्ति कभी नहीं होती। तृष्णा वो दग्ध ज्वाला है, यह जल को भी सुखा देती है। जबकि तत्वज्ञानी ने तृष्णा के समस्त विकारों को मिटा दिया है। अब सभी विकार उसके समाप्त हो गए हैं। तृष्णा का वास विकारों में और विकारों का आश्रय तृष्णा में है। तृष्णा ही नहीं रही तो विकार भी नहीं रहे। अब वह पूर्णतः संसार मुक्त परम पद को प्राप्त आत्मस्थिति में शोभायमान है। तो आत्मज्ञान से परिपूर्ण सत्पुरुष को न वेदना सुहाती है, न उसे निंदा होने पर क्रोध आता है, न वह जीवन में हर्षित है, न मरण से व्याकुल। वह सभी परिस्थितियों में समभाव से रहता है। जिस तरह से निंदा और प्रशंसा दोनों ही रसयुक्त विकार हैं, प्रशंसा में अर्थ लाभ की संभावना बराबर बनी रहती है, पर निंदा में केवल उसके रस की अनुभूति से ही तृप्त होने का असफल प्रयास होता है। स्तुति या वंदना एक प्रकार की प्रशंसा ही है। स्तुति करने वाला अलंकरण युक्त शब्दों से प्रशंसा करता है और अज्ञानी उसे अपनी श्रेष्ठता समझकर दंश से भर जाता है, उसमें अभिमान भर जाता है। फिर वह विवेकहीन हो जाता है और स्तुति करने वाले की इच्छा सुनकर दाता, दानी, श्रेष्ठ बनने का आडंबर रचता है। पर प्राय ऐसा नहीं होता। कुछ लोग स्तुति पर भी दंभी हो जाते हैं, पर याचना पर कान नहीं लगाते। वहीं पर जो निंदा है अवश्य कुपित करती है अज्ञानी को। कोई सामने करे तो रक्तपात तक हो जाता है। किसी अन्य से पता चले तो वह क्रोध से भरा आता है और प्रतिशोध की योजनाएं बनाता है कि मैं अब इसे बदला लूँगा, इसने मेरी निंदा की है, मेरा अपमान किया है। छोटा मोटा प्रतिशोध तो वह अपनी निंदा करने वाले को निंदा करके तत्क्षण ही ले लेता है। निंदा रस ऐसा ही है। जीवन मृत्यु के विषय में भी अज्ञानी एकदम विचित्र व्यवहारी है। जीवन है, सुख है तो अति प्रसन्न, दुख है तो भी प्रसन्न। जीवन है, आशाएं हैं, कभी तो सुख आएगा। मृत्यु के भय से वह तो तभी कंपित होता है और बचा लेने की पुकार करता है जब पूरी तरह से जीर्ण हो, रुग्ण हो, सांसें अटक रही हों। महर्षि कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी समस्त संसारिकता को त्याग कर आत्मवत हो जाता है, जहाँ न सुख है, न दुख है, न हर्ष है, न विषाद है, न रस है, न अरस है, न जीवन से प्रीति है, न मरने से डर है। तो परम शांत आत्मज्ञानी न तो जन समूह से आकर्षित होता है, न वह वन प्रांतर में एकांत प्रिय बनता है। वह तो जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, वही संभाव से आत्मस्थित हो जाता है। तो इस तरह से अष्टदश प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र ने विस्तार पूर्वक आत्मज्ञान का आख्यान किया है और आत्मज्ञान के सभी रहस्य, जितने भी रहस्य थे, उन्होंने अपने शिष्य के सामने खोल कर रख दिए और अब उन्होंने अपनी वाणी को विराम दे दिया और पूरी तरह से मौन साध लिया। अब ये स्पष्ट संकेत था कि इधर के ज्ञान सागर से बिंदु बिंदु निचोड़ दिया गया है। अब शेष कुछ नहीं रहा, इसलिए शून्यता व्याप्त हो गई है। अब शिष्य को यदि कुछ कहना है और कोई शंका है तो गुरु श्रोतीय हो रहे हैं, केवल श्रोता बनकर बैठे हैं। तो ये था अष्टदश प्रकरण। कल हम पढ़ेंगे नवदश प्रकरण आत्मविश्रांति। आपको ये कैसा लगा? अपना कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर सुझाव दीजिएगा। अगर कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा कीजिएगा। कल दोबारा मिलते हैं नवदश प्रकरण में, आत्मविश्रांति के प्रकरण में। तब तक के लिए नमस्कार।